हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.1 कराने वाला हूँ। एक्सरसाइज 5.1 कराने वाला हूँ, जो कि पहला पार्ट मैं करा दिया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5.1 मतलब जिसे अवकलन का पूरा अवकलन का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और पूरे गणित का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा ना। तो काफ़ी ज़्यादा 3-4 लिंक है, उसको जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो मैं आज की इस वीडियो में चौथे क्वेश्चन से बताना चाह रहा हूँ और चौथे क्वेश्चन तक बता दिया था शायद। नहीं, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ, क्लियर कर लूँ, है ना। नहीं, चौथे क्वेश्चन तक बता दिया था। ये 5वां क्वेश्चन है आपका। चौथे क्वेश्चन तक बता दिया था, ये आज का 5वां क्वेश्चन है। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट मैं बता दूँ, अगर एक मिनट मैं आपको बुक्स से ही दिखा दूँ। इसमें अगर देखेंगे आप 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, बस अगर इतना चारों आप कर ले जाते हैं, मैं 100% कहता हूँ आगे वाला भी कर ले जाएंगे। लेकिन ये भी बता दूँ साथ में, इम्पॉर्टेंट जो है 10वां, 6वां, मतलब 6, 7, 8, 9 इतना अगर आप कर लेके 100% 5 नंबर आपका आज कन्फर्म है। और यहीं तक मैं कराने वाला भी हूँ, क्योंकि फालतू की चीज़ें बताना गलत है। और उसके आगे कर लेना, क्योंकि जब इतना कर ले जाएंगे ना तो उसके आगे अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये तो मुझे नहीं पता कि वीडियो कितना बड़ा होगा, लेकिन ये ज़रूर पता है, अगर इसको आप लास्ट तक देखते हैं बिना स्किप किए ना बिना आगे पीछे किए, तो मैं गारंटी लेता हूँ ये तो पता है कि आपको आ जाएगा समझ में। क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, है ना। तो सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 देखना है। और मैं बता दूँ साथ में, क्लास 10th और 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर अभी भी आप ज्वाइन नहीं किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, तो ज़रूर ज्वाइन करें। 1 मिनट में थोड़ा ऊपर करना चाहूँगा, 1 मिनट। हाँ जी, सही है। अब इसमें दिया गया क्या कि x बराबर 0 और x बराबर 1 और x बराबर 2 पर क्या है, फलन संतत है। तो हम सबसे पहले किस पे देख लेते हैं, x बराबर 0 पर। लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक बताना चाहता हूँ, है ना। तो दूसरे कॉपी में बताना चाहता हूँ। 1 मिनट तो कॉपी ले लो, फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए, मैंने एक वाइट पेज लेकर आ गया हूँ आपके सामने, और इसमें मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें दिया है x का मान इतना और 5 है x का मान इतना। देखिए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। क्यों लेते हैं आपको पता होगा, क्योंकि x y करके बताया था ना मैंने। तो वही चीज़, जैसे ये y हो गया, ये y, ये x डैश मान लो, जो भी मानना है आपको। तो इधर चलते हैं, क्या आपका होता है, और इधर चलते क्या होता है, इधर माइनस होता है और इधर क्या होता है, प्लस होता है। ऊपर क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए, इधर प्लस ऊपर प्लस और इधर माइनस नीचे माइनस। तो ध्यान दीजिए आप, इसमें ये राइट है, राइट हैंड साइड है। साइड की बात अभी कर रहा हूँ, लिमिट का नहीं। अगर इसमें देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले चाहे लेफ्ट हैंड साइड निकालो चाहे राइट हैंड साइड, इतना ध्यान रखना, अगर लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हो तो माइनस लेंगे, अगर राइट हैंड साइड निकाल रहे हो तो प्लस लेंगे। ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हुआ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लेते हैं और राइट हैंड लिमिट में प्लस लेते हैं। ये तो इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ दे दिया है, क्या दिया है, यदि x, अच्छा चिन्ह के बारे में थोड़ा बता दो ना, कई लोग को नहीं पता रहता। चलिए, यहाँ पर चिन्ह के बारे में बता दे रहा हूँ ना। x अगर यस से निशान है, यहाँ पर अंक कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, x y z कुछ भी गिनती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब इधर का निशान रहेगा, जिसकी ओर ये माइक, समझ ली इसको माइक है, अगर ये जिसकी ओर निशान रहेगा, जैसे ये है, जिसकी ओर खुला रहेगा, इधर खुला है ना, यानी कि ये वाला बड़ा रहेगा, याद रखना। जैसे इधर है ये x, तो इसमें x बड़ा है, इधर एक छोटा है, तो क्या कहेंगे, x बड़ा है 1 से, x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x जो है 1 से बड़ा है। क्लियर। अगर इस तरह आ जाता है आपका, तो कौन सा बड़ा हो गया, किधर खुला है, इधर खुला है, यानी कि 1 की तरफ खुला है। तो क्या होगा, 1 बड़ा है किससे, x से। क्लियर। ये और 2 निशान आ गया। क्लियर। बड़ा किधर रहेगा, इधर का, जिधर मुंह खुला रहेगा। देखिए, इधर मुंह खुला है इसका ना, तो इधर ये वाला बड़ा होगा। अगर इस तरह आ गया, इस तरह आ गया, यानी कि x से 1 बड़ा है,
यक्स से एक बड़ा, देखिए ये वाला निशान पहले ऊपर वाला देखिए, ये इधर खुला है मुँह ना, जिधर खुला रहा था उधर बड़ा रहा था, यानी कि एक बड़ा है यक्स से। अगर बगल में ऐसे पाई भी आ जाता है तो कह देना इसे यक्स बड़ा या बराबर है एक से। सॉरी यार गलत मैं कह दिया, यक्स छोटा है, क्या है, यक्स छोटा है या बराबर है एक से, हो जाता ना भाई जान। समझ में आया? एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो है काफ़ी लोग बचते हैं इसमें। देखिए यक्स 4 ले रहा हूँ, यानी कि यक्स बड़ा, जिधर खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा। क्लियर हुआ था ना, जिधर खुला रहेगा उधर बड़ा रहेगा। अगर इस तरह आ गया यानी कि यक्स छोटा है 4 से, यानी कि 4 बड़ा है यक्स से। ठीक, अगर इस तरह आ गया यक्स छोटा है 4 से, छोटा या बराबर, ये बराबर का निशान, एक पाई रहेगा तो बराबर का निशान। इतना क्लियर हुआ ना। अब क्वेश्चन में चलते हैं, और ये वाला क्वेश्चन कुछ आपको कम समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, थोड़ा इसमें जल्दी मैं बताना चाहूँगा, है ना। तो चलो ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। जो छठा क्वेश्चन रहेगा उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम दूंगा और उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊँगा। चलो तो सबसे पहले क्या लेंगे, यक्स बराबर 0 पर, किस पे, 0 पर। तो यक्स अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे, ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर हम यक्स का मान 0 रखेंगे तो बताओ 0 बड़ा 1 से क्या, नहीं बड़ा ना। देख लीजिए, अच्छा ये रफ में बता रहा हूँ ना, जिससे कि आपको समझ में आए, ये मेरा हर एक संभव प्रयास रहता है। देखिए फिर से एक बार इसको, यक्स बराबर 0 पर, यानी कि किस पे चेक करना है, 0 पर चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर दिया एक बार 0 पर चेक करो, फिर 1 पर चेक करो, फिर 2 पर चेक करो, है ना। तो एक बार यक्स बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यक्स का मान 0 रख रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर यक्स, ये वाला निशान जो बना है आपका, अगर सॉरी यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो बताओ ये क्या सही है, नहीं सही है ना, क्योंकि एक बड़ा है ना 0 से, 0 से एक बड़ा है ना, समझ रहे हो बात ना। यानी कि इधर खुला है, यानी कि इधर खुला है ना, तो ये बड़ा थोड़ी ना है, इसमें आपको क्या लग रहा है, ये बड़ा है, नहीं बड़ा है ना 1 से, तो यानी कि ये वाला गलत हुआ। तब ऊपर वाला देखेंगे हम, अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 से बड़ा 1 है ये है, तो हम यहाँ पर यक्स लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा कम समझ में आएगा शायद, लेकिन अगला जो रहेगा वो आपको समझ में आएगा। तो क्या लेंगे हम, एक्स लेंगे, तो यहाँ पर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ एक्स बराबर 0 पर। तब हम क्या करना शुरू करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 माइनस, अगर x का मान 0 से कम होना चाहिए, ध्यान समझिएगा, क्या इसमें कह रहा है, x का मान 0 से कम होना चाहिए। अब देखेंगे किस में कम है। देखिए x का मान अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो अधिक है, यहाँ रखेंगे इसमें, ठीक है ना। अगर इसमें रखेंगे हम 0, क्या ट्राई कर रहा हूँ, अगर इसमें 0 रखेंगे तो ये शायद फलन सही होगा, इसमें 0 रख देंगे हम, क्योंकि x का मान छोटा या बराबर है 1 से। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किस पे सेटिस्फाइड हो रहा है, पहले वाले पर, x पर। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताते चला रहा हूँ कि ये अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो घबराना नहीं, कमेंट मत करना किसी प्रकार का, तो आप इसी आगे वाला देखिएगा, अगर वो नहीं समझ में आएगा तो बताना आप हमें ना। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो ऊपर सेटिस्फाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह 0 रख देंगे, तो काम ही खत्म हो गया, 0 आ गया। एफ ऑफ एक्स का मान 0 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया। अब हम यहीं पे निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, 0 माइनस एच, जैसे करते हो सारा प्रोसेस तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन क्या करने की जरूरत जब 0 आ रहा है फालतू के यहाँ। अब देखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 प्लस रहेगा, तो भी देखिए 0 अधिक है। अच्छा, अब कह रहा है जो राइट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे, x का मान 0 से अधिक होना चाहिए। बताओ अधिक है, नहीं ये गलत हो रहा है ना। यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो 1 भी तभी बड़ा हो रहा है, लेकिन आपका देखने में वैसे भले चिन्ह लगा रखे हैं, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे, अब इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम x रखेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो रखिए यहाँ पर लिमिट x बिलोंग्स टू h बिलोंग्स टू 0। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी कि सभी मान क्या है, सतत हैं।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पर फलन सतत है। क्या है फलन? सतत है। यानी कि हम x बराबर 0 पर फलन देख लिए सतत है। ठीक है, अब हम देखेंगे x बराबर 1 पर। जैसे मैं सारा प्रोसेस किया वैसे इसमें भी करेंगे। तब हम देखेंगे x बराबर 2 पर फटाक से, है ना। चलो फटाफट देख लेते हैं। तो किस पे देख रहे हैं आप? x बराबर 1 पर। तो यहाँ पर एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x कैसे? यहाँ पर 1 लेंगे, x की जगह अगर 1 लेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर अगर 1 लेंगे x बराबर, तो क्या बड़ा होगा? नहीं होगा ना, बराबर होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 1 तो देखिए बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो x वाला लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है मुझे लगता है, क्योंकि जो पहली बार देख रहे हैं 5.1, अगला जो रहेगा उसमें समझ आएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे टाइम देने में, है ना। आप टाइम मुझे दो, ये मैं सोचता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका? x। किस पे देख रहा हूँ? x बराबर 0 पर देख रहा हूँ। क्लियर? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x। अब यहाँ पर हम x की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, क्योंकि x बराबर 1 पर देख रहा हूँ ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? एफ ऑफ 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर x बराबर 1, x की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। तो फिर क्या निकालते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स, एक मिनट, लिमिट एक्स। कैसे एक्स लिया? अब देखिए थोड़ा, यहाँ पर क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू 1 माइनस, यानी कि एक्स का मान 1 से कम होना चाहिए। ध्यान समझिए, ये माइनस वाला जो होता है, एक्स का मान 1 से कम होना चाहिए। 1 से क्या होना चाहिए? कम। जब माइनस लेंगे कम होना चाहिए। तो किस में कम है एक्स का मान? देखिए x का मान यहाँ पर ज़्यादा है, x का मान ज़्यादा है ना, और x का मान इसमें देखिए कम है। तो यानी कि क्या लेंगे? ऊपर वाला x लेंगे। क्लियर समझ में आया ना? तो लिमिट x लिया। अब यहाँ पर h बिलोंग्स टू 0, देखिए तो लिमिट x की जगह क्या रखते हैं हमेशा हम? a माइनस h, तो यानी कि 1 माइनस के h रखेंगे, है ना। समझ में? थोड़ा लंबा प्रोसेस कर रहा हूँ इसका। अब h की जगह 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा मेरा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्लियर हुआ मेरा। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू 1 प्लस रहेगा, राइट में प्लस लेते हैं ना, इज इक्वल टू लिमिट एक्स है। अब यहाँ पर क्या लेंगे? एक्स का मान 1 से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स का मान 1 से अधिक होना चाहिए। ये बात आपको रखना चाहिए। x का मान अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे, x का मान 1 से अधिक होना चाहिए। देखिए ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ना, इसको समझिए। अगर x का मान 1 रखेंगे तो 1 से अधिक दिखा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो अधिक है भी यहाँ पर देखिए, अगर 1 रखेंगे तो x 1 का मान 1 से अधिक है। अगर यहाँ पर रखेंगे तो छोटा है, तो ये नहीं लेंगे, तो ये वाला लेंगे, नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का मान x से अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? पहला वाले, लेकिन क्या ले है? 5 है। तो डायरेक्ट वहाँ पर हम 5 कर देंगे। तो लिमिट 5, अब यहाँ पर लिख दो 5 बस। तो अब हम देखेंगे बराबर नहीं आया, यानी कि क्या क्या बराबर है? एफ ऑफ एक्स बराबर आया और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आया, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बराबर राइट हैंड लिमिट के। समझ में आया? एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आया, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया। अतः फलन असतत है। क्लियर? x बराबर 1 पर भी निकाल लिया। अब x बराबर 2 पर अगले पेज में निकालेंगे। चलो जल्दी। अब देखिए हम क्या करेंगे। देखिए मैंने 2 पर निकाल लिया, किस पे निकाला? 0 पर निकाला, 1 पर निकाला। अब हम क्या निकालेंगे? x बराबर 2 पर निकालेंगे। वैसे निकलेगा ये भी, x बराबर 2 पर। क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन जो भी था आप देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन तो इस पेज में है नहीं, बट मेरे पास बुक है, बुक में डायरेक्ट मैं देखकर और वहीं से मैं बता दूंगा आपको, लगाना बता दूंगा वैसे, है ना। 1 मिनट मैं बुक को खोल ले रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, आगे देखिए x बराबर 2 पर देखना है। किस पे देखना है? 2 पर।
तो हम सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, किस पे निकालेंगे 2, किस पे रखेंगे 2, एक्स पे रखेंगे 5 पे रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा, एक्स बराबर 2 पर, 1 मिनट सॉरी, देखिए यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे, ध्यान समझिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, अगर मान लीजिए यहाँ पर रख रहा हूँ ऊपर 2 रखेंगे तो 2 छोटा 1 से नहीं है, बराबर है नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो देखिए 1 से बड़ा है 2, है कि नहीं, 1 से बड़ा है 2, तो यानी कि ये सेटिस्फाइड हो रहा 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। क्लियर। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 2 माइनस पर निकाल रहे हैं ना, तो लिमिट क्या लेंगे, अब ध्यान समझिए, एच बिलोंग्स टू डी 0 करके डालें। देखिए 2 से कम होना चाहिए, एक्स का मान क्या होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। एक्स का मान क्या होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो सेटिस्फाइड है नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 छोटा दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि नहीं छोटा, यानी कि 2 छोटा इसमें नहीं है। अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो भैया 1 से बड़ा 2 है ही है, तो सेटिस्फाइड हो रहा है ना, यानी कि 5 इसमें रहेगा अभी। तो इसमें रख देंगे क्या, 2 माइनस 1 मिनट 5 आया ना, तो डायरेक्ट मैं इस पर 2 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा, यानी क्या आ गया आपका हमारा 5 आया। क्लियर। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जब, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सप्लेन्स टू 2 प्लस रहेगा, यानी कि एक्स का मान 2 से अधिक होना चाहिए। ध्यान समझिए सॉरी, अगर एक्स का मान क्या होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर हम 2 रखेंगे, पहले समझिए, यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो 1 से अधिक है, सही है, तो यही सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 5 लिख के छोड़ दे सकते हैं। तो यानी कि मेरा क्या आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पर फलन सतत है। तीनों बराबर आया ना, जब बराबर होता तो क्या होता, सतत होता है, सतत है। तो इसमें कुछ और नहीं लिखेंगे, बस पर फलन है। अब किस पे चेक कियो, एक्स बराबर 2 पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पर फलन क्या है, फल लिखा सॉरी, सतत है। अब मैं अगले क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चला हूँ। चलो अगले पेज में, बुक के अगले पेज में, कॉपी यही पेज रहेगा चलिए ऊपर कर लूँ। 5वां क्वेश्चन सॉरी 6ठा क्वेश्चन में मैं चला, और इम्पॉर्टेंट है 6ठा क्वेश्चन, और समझने के लिए बेताब भी होंगे आप सब। 2x + 3 यदि x छोटा है, देखिए यहाँ पर x छोटा या बराबर है 2 से, ये तो आया समझ में ना, अगले क्वेश्चन में ही मैं बता चुका था आपको। इसको आराम से बताऊंगा, टाइम कितना भी लग जाए, ये क्वेश्चन मैं बहुत आराम से बताने वाला हूँ। 6ठा 7वां और 8वां, ये तीनों बहुत आराम से बताऊंगा, और चाहे क्वेश्चन और बताऊँ या ना बताऊँ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने का चांसेस है। देखिए 2x + 3 यदि x जो है छोटा या बराबर है किससे, 2 से। अब इसके आगे भी दिया है 2x - 3 यदि x क्या है, बड़ा है 2 से। समझ में आया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसमें समझेंगे, सबकी तरह नहीं, मैं सबसे अलग आपको समझाने वाला हूँ, है ना। अब कहोगे भैया यहाँ पर x का मान तो दिया नहीं है, तो कई यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे और देखेंगे भी, तो फालतू मतलब दूसरा चीज़ लेकर उठाएंगे। मैं सिर्फ क्या बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर x का मान यहीं से निकाल लेना, जो दोनों में रहेगा, दोनों में है ना, है कि नहीं, दोनों में। तो यहाँ से क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। समझ में आया। तो x का मान ये तो आपको क्लियर हुआ, क्योंकि ये इसको जो घुमाते हैं लोग तो उनके लिए ये रहा कि ये घूमे हो ना, यहाँ पर 2 है 2 बार तो 2 ले लेंगे, अगर 3 है 3 है तो 3 लेंगे, 4 है 4 लेंगे, 6 है तो 6 लेंगे, ठीक है। x का मान जो भी यहाँ इधर साइड रहेगा वो वाला लेंगे। अब देखिए, अब अलग जो आएगा 7वें क्वेश्चन में, जो कि आप देख रहे होंगे, तो 7वें क्वेश्चन में कुछ उसका अलग है, बहुत आराम से वो भी बताऊंगा। जैसे इसको मैं बता दिया, x का मान इधर वाला लेंगे हमेशा, याद रखिए, ठीक है। अब देखो, अब तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एफ ऑफ x निकाल लेंगे। अब लेकिन लेंगे कौन सा, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, अभी देखिए मैं ये भी क्लियर कर देना एकदम आसान तरीके से, है ना। देखिए अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2,
2 है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे, ध्यान समझिएगा, यहीं से क्लियर हो जाता है x बराबर 2 पर कैसे होता है, ये यहीं पे क्लियर हो रहा है। यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो 2 से 2 बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है ना, बराबर है, यानी कि बराबर का निशान यहाँ पर है, ये वाला लेंगे, 2x + 3 लेंगे। और एक बात याद रखना, चाहे एफ ऑफ एक्स निकालो या ना निकालो, लेकिन मैं इसमें निकाल रहा हूँ, अगली बार से नहीं निकालूंगा, लेकिन आप सब निकालना, क्योंकि आपको 5 नंबर पूरा लेना है ना, इसीलिए, और कोई बात नहीं, ठीक है। अब x की जगह जहाँ है x वहाँ पर रख दो 2, तो एफ ऑफ 2 = 2 × 2 धन 3, तो 2 दूनी 4 धन 3, तो 4 3 क्या आ गया 7। एफ ऑफ एक्स का मान कितना आया आपका, 7 आया। क्लियर हुआ इतना। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताना कि यहाँ पर हम 2 जब रखते हैं, क्या रखते हैं 2, यहाँ पर देखिए x बराबर 2 कब लेंगे 2, ये तो आपको क्लियर पता हुआ, लेकिन ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर अगर 2 रख रहे हैं इसमें, तो देखिए 2 बराबर है 2 के, तो यहाँ पर ये वाला सेटिस्फाइड होगा, है ना। अभी जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें जो थोड़ा बहुत डाउट और बचा है आपके मन में, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिमिट x बिलोंग्स टू क्या लेंगे, 2 लिए है ना, तो 2 ही हमेशा लेंगे, 2 माइनस एफ ऑफ x = लिमिट x बिलोंग्स टू 2 माइनस, यानी कि x का मान जो है 2 से कम होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, x का मान 2 से कम होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में 2 से कम क्या है, देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 से 2 अधिक है, यहाँ पर देखिए अगर 2 रख रहे हैं तो 2 से कम है, तो यानी क्या लेंगे हम, 2x + 3 लेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, यही बात याद रखना है, क्योंकि यही मेरे प्रॉब्लम था, मेरा भी यही प्रॉब्लम था, मेन डाउट यही था कि किसका कम माने। अगर यहाँ पर 2 रख के मान लिया करो, आप यहाँ पर 2 रखोगे, अगर मेन यही है इसमें, अगर यहाँ पर हमने 2 रखा तो 2x का मान, यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम 2 रख देते हैं, तो x का मान 2 से कम होना चाहिए, माइनस है इसलिए x का मान 2 से कम होना चाहिए। देखिए x का मान 2 से कम होना चाहिए, समझ में आया। देखिए फिर से, x का मान 2 से कम होना चाहिए, यही कम ज़्यादा यही बताता है, प्लस रहा था ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर कम है तो माइनस रहेगा। हम x की जगह सेटिस्फाइड कर दो, अब तो आ ही जाएगा, ठीक। तो लिमिट, 1 मिनट थोड़ा मैं पीछे करना का चाहूँगा, ट्राइपैड, लिमिट यहाँ पर है 2, तो 2 लिख दो, h बिलोंग्स टू अब 0 कर दो। x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 माइनस h रखते हैं, जो कि पहले में मैं क्लियर कर दिया था कैसे रखते हैं, a - h करके, ठीक है। तो a यानी कि 2, जैसे x की फिर से एक बार देख लो, क्लियर करा दे रहा हूँ। यहाँ पर x का मान 2 है तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, अगर 3 रहेगा तो 3 रखेंगे, 3 - h करेंगे, +3 है तो +3 लिख देंगे। अब h की जगह यहाँ पर अगर हम 0 रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूनी के 4 धन 3, 4 3 क्या आ गया आपका, 7 आया। यहाँ पर ये भी मान आया 7 और ये भी मान 7 आया। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, देखिएगा अच्छे से। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, मैं क्या लेता हूँ, प्लस लेता हूँ। तो लिमिट एफ ऑफ x बिलोंग्स टू 2+, यानी कि 2 अधिक रहेगा ना, तो लिमिट x का मान क्या होना चाहिए, x का मान 2 से अधिक होना चाहिए, यानी कि प्लस है ना, x का मान 2 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा, x का मान 2 से अधिक होना चाहिए। क्लियर समझ में आया। अगर यहाँ पर रखेंगे तब भी नहीं, तब देखिए यहाँ पर अगर 2 रख दे रहे हैं हम, ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को बखूबी समझिएगा, राइट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं 2 रख दे रहा हूँ तो बताओ 2 बड़ा है 2 से, क्या नहीं बड़ा है ना। यहाँ पर रख रहा हूँ, छोटा है या बराबर, छोटा नहीं है ना, बराबर तो है ना, तो कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया यार, देखो एक बार फिर से इसको, अगर यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं और यहाँ पर 2 रख रहे हैं, दोनों जगह हम 2 2 रखें। अच्छा बताओ, ये 2 बड़ा है 2 से, नहीं बड़ा है ना, तो ये गलत हो गया। अगर यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं, क्या छोटा है, तो ये भी गलत। लेकिन अगर यहाँ पर बराबर के निशान है तो बराबर तो है ही है ना, तो यानी कि 2x + 3 वाला लेंगे। क्या लेंगे, 2x + 3। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे,
2 है तो 2 लिख दो, x की जगह हम क्या रखेंगे प्लस में रखते हैं 2 प्लस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लेते हैं 2 माइनस एच और राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस एच लेते हैं ना, प्लस 3 है तो प्लस 3 लिख दो। अब एच की जगह क्या रख दिया मैंने 0 रख दो, यहाँ पर थोड़ा और करके थोड़ा लिमिट h बिलोंग्स टू 0, यहाँ पर 0 रखेंगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 धन 3, 4 3 7 हो गया। समझ में आया कैसे 2 दूनी 4 और धन का निशान धन, धन 3 4 3 7 हो गया। अब हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सभी क्या है बराबर है, यानी कि फलन क्या हो गया आपका फलन सतत है। तो मुझे उम्मीद बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो ये आपका किस में क्लियर हो जाएगा 10वें क्वेश्चन में। हाँ 10वें क्वेश्चन में जो भी थोड़ा बहुत होगा डाउट मुझे लगता है वो 10वें क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले पेज में और अगले क्वेश्चन की तरफ 7वें क्वेश्चन की तरफ देखिए। मैं अगला क्वेश्चन लेके आपके सामने आ गया हूँ, है ना। तो बहुत आराम से और आसानी के साथ इसको बताऊँगा। एक बात अब ध्यान रखना, कुछ इसमें नया आ गया है। नया क्या है अब मैं बताने चला हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने कहा था यक्स का मान क्या लेंगे जो इधर साइड रहेगा। यहाँ पर देखिए -3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 3 है, 3 है। तो एक बार -3 पर निकालें, 2 बार है ना, तो एक बार -3 पर निकालेंगे, एक बार क्या निकालेंगे यक्स का मान 3 पर निकालेंगे। तो हम सबसे पहले किस पे निकालेंगे यक्स बराबर -3। ये तो आपको क्लियर हो कि नहीं, 1 मिनट पेन चेंज कर लो। यक्स बराबर किस में निकालेंगे -3 पर, किस पे निकालेंगे -3 पर। ये चीज़ तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो ही गया होगा। कैसे कि एक बार -3 दोनों है ना, दोनों है, एक बार इसमें ले लिए 3 3 है 3, यानी कि दोनों पे हम चेक करेंगे कि ये सतत है फलन या नहीं। अब देखिए इसमें मॉड है। अब मॉड को अगर अलग करते हो, मैं केवल देखिए ये जो मेरा मोटिव है बताने का कि मॉड वाला, इसमें सिर्फ क्या है कि आपको नॉलेज रहना चाहिए, है ना। और इसका इसमें मैं उपयोग अगर बताऊंगा तो क्या होगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसमें इधर उधर हो सकता है, काफ़ी लोग हो ठीक, लेकिन बहुत लोग हैं जो है थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये मैं आपको पहले बताया था जो वही है, उसी पेज में लेकर आ गया हूँ। देखिए क्या है मॉड एक्स को, आप अगर आ गया कि मॉड एक्स को कैसे लिखें, आएगा नहीं 100% श्योर है। मैं दूसरे तरीके से समझाने वाला हूँ, लेकिन इसको समझ लो, है ना, काम आएगा। अगर मॉड एक्स है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक बार माइनस में। और मॉड एक्स कैसे टूटता है, एक बार -x में है टूटेगा और एक बार क्या होगा x में टूटेगा, ये तो पता है ना। और मॉड एक्स अगर माइनस में है, जैसे -1 है, अगर बाहर जाता है 1 हो जाता, अगर +1 है तो बाहर जाएगा 1 ही रहेगा, मतलब माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है। ये क्लियर हुआ। अब मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं एक बार -x में और एक बार x में। जब -x रहेगा तो x का मान 0 से क्या होगा, ध्यान समझिएगा, 0 से क्या है छोटा है, 0 से छोटा है x का मान। अब अगर x है तो x का मान रहेगा बड़ा या बराबर रहेगा, है ना। ये जाना थोड़ा ज़रूरी है आपको, तो जान गए ना। अगर नहीं समझ में आए तो जाने दो यार, एक बार बता दो फिर से। -x का मान, x का मान देखिए, x का मान छोटा होना चाहिए 0 से, और यहाँ पर x का मान बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से ना, यही इसमें जाना था। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया वो ज़रूरी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आगे, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चलो 1 मिनट। चलो x बराबर किस पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, -3 पर। तो -3 पे पहले चेक करेंगे। तो मॉड x वाला आपका क्लियर हुआ ना। तो हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स अपना निकाल लेना। किस पे निकलेगा ये आपको पता हो गया होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट में निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं भी निकालेंगे, लेकिन निकाल लेना ना, अच्छा रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लिमिट एफ ऑफ एक्स और x बिलोंग्स टू -3 है ना, तो -3 का माइनस लेंगे, है ना। तो लिमिट x बिलोंग्स टू -3 माइनस। अब देखिए x का मान -3 से छोटा होना चाहिए, ये बात याद रखना। क्या मैं बोला, x का मान -3 से छोटा। देखिए -3 से यहाँ पर -3 अगर रखेंगे तो ये छोटा हो रहा है ना, समझ रहे हो ना कि नहीं, छोटा या बराबर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए -3 बड़ा है, चाहे जो अंक यहाँ पर, अगर यहाँ पर -3 मैं रखता हूँ, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अगर -3 रखता हूँ तो ये चिन्ह कैसा दिख रहा है आपको,
छोटा है कि नहीं -3 से, सॉरी समझिए, इसको समझना पड़ेगा, है ना। मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी यही प्रॉब्लम हुआ था, सेम ही ना। तो इसको समझो, अगर यहाँ पर मैं -3 रख दिया तो बताओ छोटा है कि -3 से कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो ये चिन्ह है तो छोटा है ना, तो ये वाला लेंगे, है ना। समझिए इसको अच्छे से। तो लिखेंगे क्या, mod x + 3। तो mod x की जगह हम क्या रखेंगे, mod x। अब देखिए mod x की जगह हम क्या रखेंगे, -3। देखिए लिमिट h बिलोंग्स टू 0 आप कर देंगे। mod x की जगह हम क्या रखेंगे, -3, ध्यान समझिएगा, -3 और -h + 3। समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। कोष्टक में लगा दूँ ना, अच्छा रहेगा थोड़ा देखने में। अब देखिए यहाँ पर h का मान हमने 0 रख दिया, तो क्या आ जाएगा, mod -3, यहाँ पर 0 हो गया तो काम इसका ख़त्म। क्या है आपका, +3 बच रहा है। देखिए ये क्या है, +3 बच रहा है, ठीक। अब देखिए जब मैंने कहा था मॉड से जब बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 3 धन 3 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। एक चीज़ निकला और आसानी के साथ बताया मैं। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट f ऑफ x टेंस टू -3, यानी कि x का मान -3 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया ना, यहाँ पर प्लस है ना, तो बड़ा होना चाहिए। x का मान -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम किस पे देखेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। x का मान किससे होना चाहिए, -3 से। पहले देखेंगे -3 ये है, ये भी है, तो x का मान क्या होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए। x का मान अगर यहाँ पर -3 रखेंगे तो बड़ा नहीं है। अगर यहाँ पर हम रखेंगे -3, x का मान यहाँ पर अगर हम -3 रख दिया तो बताओ -3 से बड़ा हुआ कि नहीं। तो -3 से बड़ा है कि नहीं, -3, ये वाला देखिए, -3 से -3 बड़ा है ना, तो वही चीज़ है। तो उस पर हम निकालेंगे किसमें, -2x पे। लिमिट x टेंस टू -3 2x, क्लियर। तो रख दो, लिमिट 2 है 2, तो -3 यहाँ पर क्या हो जाता है, +h हो जाता है ना। तो इसकी यहाँ इधर निकालेंगे हम, जब h बिलोंग्स टू 0 रख दो यहाँ पर h की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, क्या हो जाएगा, 2 3 6, लेकिन -6 होगा। क्या हो जाएगा, -6 होगा। क्लियर हुआ ना। एक चीज़ देखिए, -2x था, सॉरी देखिए मैं गलत कर दिया। देखिए यहाँ पर -2x था ना, तो मैंने 2x ही लिया सिर्फ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2x, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 6 आया। तो अब देखिए दोनों बराबर आया। x बराबर लिखो -3 पर फलन सतत है। कैसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या आया, बराबर आया। क्लियर हुआ ना। अब हम निकालेंगे x टेंस टू x बराबर 3 पर, है ना। तो 3 पर निकालेंगे आसानी के साथ। अब मुझे उम्मीद है आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बहुत अच्छा, अगर समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करना, मैं थोड़ा दूसरा उपाय कोई ढूंढूंगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो x बराबर हम 3 पर देखेंगे। चलो तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं पहले। लिमिट x बिलोंग्स टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x की जगह क्या लेंगे, अभी तो ऊपर देखेंगे, तो यानी कि क्या होना चाहिए, x का मान 3 से कम होना चाहिए। x का मान 3 से कम होना चाहिए। फिर से समझिए, x का मान 3 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ में आया, x का मान 3 से कम होना चाहिए। चलिए अब हम -3 वाला छोड़ देंगे, अब 3 वाला देखेंगे। तो x का मान अगर यहाँ पर हम रखते हैं 3, क्या 3, तो छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, x का मान 3 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, देखिएगा अच्छे से इसको, देखिएगा आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, कहीं आपको नहीं जाना। x का मान अगर -3 यहाँ पर रखते हैं तो बताओ सेटिस्फाइड है, -3 सॉरी 3 ही है, तो मतलब 3 छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 रखे तो छोटा दिखाई दे रहा है, ये तो बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये गलत हुआ। अगर यहाँ पर हमने 3 रखा तो बताओ 3 से छोटा कि नहीं, 3 से छोटा है,
है कि नहीं 3 से छोटा, भले ही -3 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, मुझे 3 देखना है क्योंकि मैंने 3 लिया है। जब मैंने 3 लिया हूँ तो मैं 3 को ही देखूँगा। तो यहाँ पर अगर यक्स का मान छोटा होना चाहिए ना, यहाँ पर अगर मैंने 3 रखा तो ये देखिए छोटा हो रहा है, अगर यहाँ पर मैंने 3 रखा तो ये चिन्ह देख रहे हो ना बड़ा हो रहा है, यानी कि ये वाला लेंगे -2x। क्या लेंगे? -2x लेंगे। क्लियर? लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यानी कि क्या है 3 माइनस लेंगे ना, तो अब h टेंस टू 0 कर दे रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए -2x का मान क्या रखेंगे हम, 3 है तो 3 ले लेंगे, 3 माइनस के h। ठीक, ये क्लियर हुआ ना? क्लियर, बहुत अच्छा। अब देखिए यक्स का मान मैंने रखा -2 रखा, ये तो आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ से मैं इसका फैक्ट आंसर दिखा लेंगे। तो एच का मान यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो 2 3 क्या आ जाएगा मेरा 6, लेकिन -6 आ रहा है। क्या आ रहा है? -6। क्लियर। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं यार, जगह भी कम पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट f ऑफ यक्स इस यक्स टेंस टू 3, प्लस में ले रहे हैं ना, अब क्या ले रहे हैं, यक्स का मान 3 प्लस में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट f ऑफ यक्स, यानी कि यक्स का मान 3 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यक्स का मान 3 से अधिक होना चाहिए। तो यक्स का मान अगर यहाँ पर 3 रखे हैं तो ये तो 3 से छोटा है, बड़ा होना चाहिए ना यक्स का मान, यहाँ पर देखिए बड़ा हो रहा था, यानी कि क्या लेंगे 6x + 2 लेंगे। समझ में आ गया होगा, 6x + 2 लेंगे, यक्स टेंस टू 3 लिख दो। अब देखिए यह क्या करेंगे, यहाँ पर h बिलोंग्स टू 0 लिख लेंगे, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 6, यक्स का मान क्या लेंगे 3 माइनस के h + 2। अब h का मान यहाँ पर हम 0 रख देंगे, क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो 6 3 18 है ना, यहाँ पर अच्छा करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 0 रख दिया अगर, तो क्या बच रहा है 6 3 + 2, तो 6 3 18 धन 2, 18 2 कितना आया 20 आया, तो यानी कि बराबर नहीं आया मेरा मान, यानी कि क्या हुआ यक्स बराबर 3 पर फलन असतत, क्या है असतत है। कैसे? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज डज नॉट राइट हैंड लिमिट। समझ में आया? यानी कि दोनों बराबर नहीं आए, ये क्लियर हुआ। ये 7वां क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट था, है ना, 6ठा 7वां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक थे। अब मैं 8वां 9वां बताने वाला हूँ, तो उसमें दोनों में भी मोड है। मोड का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है, समझना इसको अच्छे से। मैं समझाने का पूरा प्रयास, हर एक संभव प्रयास करता हूँ, और अगले पेज में चलता हूँ। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेकर आ गया, 8वां क्वेश्चन, है ना। तो मॉड ऑफ यक्स का मान मैंने जो कि बताया था वाइट पेज में, वही है मॉड ऑफ यक्स का मान, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूँ, सबसे अलग बताता हूँ, क्योंकि आपके ऊपर लोड ना पड़े यार। मैं हर एक संभव प्रयास करता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ कि मॉड ऑफ यक्स का मान अगर ऐसे करता हूँ तो ऐसे कैसे आता है ना। तो चलिए ऐसे ही बता देता हूँ आपको, आराम से देखिए, टेंशन नहीं लेने का, जब तक हूँ टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं हर एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो, हर एक सब्जेक्ट का वो भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ। चलिए छोड़िए सब, तो बात की बात है। हम यहाँ पर क्या 2 दे दिया, कैसे यार, 0 था ना क्वेश्चन में, 0 था। एक चीज़ आपको तुरंत देखते ही पता हो गया होगा कि हम किस पे निकालेंगे यक्स का मान। यक्स का मान किस पे निकालेंगे, दोनों में क्या है 0 है, तो यक्स बराबर 0 पर, किस पे निकालेंगे 0 पर। एक चीज़ तो तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि आप सब समझदार हो गए हो, जैसे मैं बताया कि, है ना। तो 0 पर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये निकालते हैं ना। तो लिमिट x टेंस टू किस पे निकालेंगे, 0 माइनस पे निकालेंगे, है ना। अब हम देखेंगे यक्स का मान 0 से कौन कम है, समझे, यक्स का मान 0 से कम कौन है, यक्स का मान 0 से कम। तो चलिए देखते हैं, यक्स का मान यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो ये तो अधिक हो जा रहा है ना, यहाँ पर रखेंगे तो कम हो रहा है, और ना तो बराबर है, मतलब कुछ नहीं है, यानी कि ऊपर वाला लेंगे, मॉड ऑफ यक्स बटे के यक्स,
क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यक्स की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस एच रखेंगे, यही तो हमेशा रखते हैं ना। तो 0 माइनस एच बटे के 0 माइनस एच, यहाँ पर मॉड से बाहर जब निकलेगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जब माइनस एच जो है मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा एच। मैंने बताया था कि मॉड के बाहर जब माइनस वाला चिन्ह बाहर निकलता है तो प्लस में हो जाता है। तो एच निकला और बटे के माइनस एच है तो माइनस एच लिख लेंगे, काट देंगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ में आए, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो -1 आया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का कारनामा था। तो राइट हैंड लिमिट देखेंगे, अब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लेंगे, है ना। तो क्या इसमें देखना है आप क्वेश्चन में कि x का मान 0 से अधिक होना चाहिए, x का मान 0 से अधिक होना चाहिए। तो चलो x का मान 0 से अधिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखिए x का मान 0 से, यहाँ पर पहले इसको देख लीजिए क्योंकि ये कुछ नहीं है ना, x का मान 0 से अधिक होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैंने 0 रखा, क्वेश्चन क्या था यार, मैं क्वेश्चन मिलाना चाहता हूँ इस बार, सॉरी यार, बराबर का निशान था, क्वेश्चन में था ना, सॉरी। देखिए अभी ये तो सही है ना, फिर भी अगर ये वाला निशान होता है, ये वाला यानी कि x बड़ा होता तब इस पे ये सेटिस्फाइड होता, लेकिन ऐसे पे देखिए हम ये सेटिस्फाइड तो होगा नहीं। x क्या है, ध्यान समझिए, ये x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये तो बराबर है, कम हुए ख़त्म इसका, ये यानी कुछ नहीं है, यानी कि ना तो बराबर है ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो यानी कि ये वाला लेंगे तो मॉड ऑफ x बटे के x। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 प्लस एच रखेंगे, सिर्फ 0 प्लस एच मॉड के अंदर, और इसको 0 प्लस एच रखेंगे। अब ये मॉड के बाहर आएगा तो चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि मॉड के बाहर जब निकलता है अगर प्लस है तो प्लस ही रहता है, अगर माइनस है तो अब प्लस में चेंज हो जाता है। तो एच बटे के एच तो कट गया, क्या आ गया आपका 1 आया। अब देखेंगे इसमें -1 का, इसमें 1 आया, सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डज नॉट राइट हैंड लिमिट, यानी कि फलन असतत है। कितना आसानी के साथ मैं बताया, मुझे लगता है मैं बहुत आराम से बताया हूँ, आपको समझ में भी आया होगा आपको, है ना, मुझे ऐसा उम्मीद लगता है, चांस है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आपके सामने तुरंत इस पेज में हो जाएगा, मुझे लगता है। 9वां क्वेश्चन, पानी वानी पी लो तब तक यार, क्या दिक्कत है। 9वां क्वेश्चन क्या आपका है, क्वेश्चन यार सही लिखना, पता नहीं कैसे यार मैं गलत कर दिया था क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहा। हाँ 9वां क्वेश्चन आराम से लिख रहा हूँ भाई, x अपान मॉड x, यदि x जो है छोटा है 0 से, x क्या है, छोटा है 0 से, और इसमें नीचे करेंगे -1, यदि x जो है क्या है, x बड़ा है 0 से, x क्या है, बड़ा है 0 से। अब हम इसमें निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो दोनों निकालेंगे ना। चलो निकाल के दिखा देता हूँ। चलो हम x का मान क्या रहेंगे, पता हो गया ना, दोनों 0 है तो 0 ही लेंगे। तो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x बिलोंग टू 0 माइनस, यानी क्या होना चाहिए, x का मान 0 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x का मान 0 से कम। यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो कम हो रहा है, यानी कि ये वाला लेंगे, x अपान मॉड x निकालेंगे। तो चलो, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 माइनस एच रख देंगे, तो 0 माइनस एच ऊपर रख देंगे, और यहाँ पर भी 0 माइनस एच रखेंगे, मॉड में है तो मॉड में लिख दो, और ये माइनस एच बटे के बाहर जाएगा तो h, यानी कि क्या आ गया, -1 आ गया कट के। क्लियर। अब राइट हैंड लिमिट में निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0। अब x का मान 0 से अधिक होना चाहिए, देखिए ध्यान समझिएगा इसको भी, x का मान 0 से अधिक होना चाहिए। देखिए ये तो कम है तो काम खत्म इसका, मतलब ये नहीं लगेगा, तो यानी कि यही लगेगा। क्या होना चाहिए, x का मान 0 से अधिक होना चाहिए, है ना अधिक, तो यहाँ पर क्या लेंगे, -1 ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, -1 आ गया। तो आपको दिख रहा है कुछ, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है। क्लियर हुआ, x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, सभी बराबर हैं, यानी कि 9वां क्वेश्चन क्या है, फलन सतत है, अतः फलन सतत है।
मुझे उम्मीद है 9वें क्वेश्चन तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं हर एक संभव प्रयास किया हूँ आपको समझाने का। और मुझे लगता भी यही है कि अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप तुरंत के तुरंत कर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं 10वां क्वेश्चन मैंने बोला था कि क्लियर कराऊंगा आपका, तो 10वां क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूँ। चलो अगले पेज में चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गया हूँ, शायद यही क्वेश्चन है कुछ ठीक। 10वां क्वेश्चन 11वां तक करा दूंगा, ठीक है ना। 13वां तो अपने आप दौड़ते हुए हो जाएगा, ऐसे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि करा दूँ थोड़ा और 11वां तक, जिससे कि आपका जो है इम्प्रूवमेंट थोड़ा और हो जाएगा, समझ में मतलब अच्छे से आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत डाउट आपके अंदर है, हिचकिचाहट जिसको कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन रहा, क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 यदि एक्स क्या है बड़ा या बराबर है 1 से, और इसमें क्या है एक्स छोटा है 1 से। तो हम किस पे निकालेंगे, एक्स बराबर 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब फटाफट निकालेंगे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1 माइनस पे निकालेंगे ना एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके आगे, हम क्या करते हैं हमेशा की तरह, चलो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, यानी कि ध्यान से समझिए, पहले इसको लिख लीजिए। एक्स का मान 1 से कम होना चाहिए। अगर यहाँ पर रखेंगे एक्स का मान तो ये बड़ा हो रहा है, यहाँ पर रखेंगे एक्स का मान 1 तो क्या हो रहा है, कम होना चाहिए ना, तो यानी कि ये सेटिस्फाइड होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, लिमिट, देखिएगा जरा, एक्स टेंड्स टू 1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यहाँ पर एच बिलोंग्स टू 0 कर दो। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। अगर ये वाला फार्मूला लगा देते हैं ना तो क्या होगा आपका आंसर, फटाफट क्या हो जाएगा, क्लियर आगे चला जाएगा। तो इधर लिखो लिमिट एच बिलोंग्स टू 0 और ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस के 2h हो जाएगा ना, क्योंकि 2a होता है ना, a का मान 1 है तो क्या कोई फ़ायदा नहीं। ये क्लियर हुआ। लिमिट h बिलोंग्स टू 0 अगर रखें तो ये चीज़ मेरा आ गया, और +1 है +1 लिख दो, भूल जाते भी आंसर भी गलत हो जाता। अब देखिए यहाँ पर मैं अब h का मान क्या रख दूँता हूँ, 0 रख देता हूँ, और यहाँ पर क्या है, चलो यहाँ पर अगर 0 रखते हो यहाँ पर भी 0, ये पूरा 0 हो जा रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, समझ में आया ना। देखिए एच का मान यहाँ पर 0 रखा है, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, यहाँ पर 0 रखा है, ये भी 0 हो गया, यानी कि ये दोनों मान क्या हो गया आपका 0 हो गया। बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ प्लस का निशान प्लस और 1 कितना आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया आपका 2 आया। अब राइट हैंड लिमिट में ऐसे चेक कर लेंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1, क्लियर। अब यहाँ पर x का मान 1 से अधिक होना चाहिए, क्या करा भाई, x का मान 1 से अधिक होना चाहिए। चलो देखो ऊपर, x का मान 1 से अधिक, कम है तो x का मान 1 से अधिक होना चाहिए, यानी कि ये ऊपर वाला आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊपर वाला x प्लस 2 सेटिस्फाइड हो रहा है। क्लियर हुआ ना आपको, क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, x प्लस 2। देखिए यही इसमें जो है मेन है, अगर मेन को आप नहीं समझ पाएंगे ना फिर समझ लेना आप और कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन भी यही है, थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर एक्स प्लस 2 है। कौन सा 10वां क्वेश्चन, ये एक्स प्लस 1 ही है यार, कुछ अपने मन से बढ़ा के कर देता हूँ ये एक्स प्लस 1 ही था, तो चलो मैं एक्स प्लस 1 रख देता हूँ ना। और यही मेन होता है, अगर ये वैल्यू आपको नहीं पता हो पाए कि एक्स का मान क्या रखना है, तो आपका आंसर भी वही रखना ही आ जाएगा। चलो तो लिमिट कौन सा रखेंगे, ऊपर वाला ना x प्लस 1 रखेंगे, यहाँ पर h बिलोंग्स टू 0, यहाँ x की जगह क्या रखते हैं भाई, लिमिट 1 क्या है, 1 पे चेक कर रहे हैं ना, 1 माइनस सॉरी प्लस लिया हूँ ना, राइट हैंड साइड पे प्लस होता है, 1 प्लस h प्लस 1, h बिलोंग्स टू 0, h की जगह यहाँ पर मैंने क्या रख दिया 0, तो 1 क्या आ गया आपका 2 आ गया, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या है, फलन पर फलन सतत है। किस पे चेक करना है, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पर फलन क्या है, सतत है, x मान। क्लियर हुआ इतना।
अब मैं अगले क्वेश्चन में चलना चाहूँगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं भैया ने बहुत आसान है। अब 11वें क्वेश्चन में मैं चलता हूँ, थोड़ा रफ्तार और पकड़ूंगा ना, 11वां करा दूँ। 11वां क्वेश्चन आपका कहता है एफ ऑफ यक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस के 3 यदि यक्स का मान, क्वेश्चन में देख रहा हूँ ना, यही कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन। अब की बार तो सही लिखा हूँ क्वेश्चन, लेकिन यह जगह मुझे लगता है कम है, इतना ही जगह देख सकते हो आप सब, बस इतना ही है। चलो इतने में कर देता हूँ, फटाक से हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं है। देखिए अब इसमें क्या लेंगे, यक्स बराबर किस पे चेक करेंगे, यक्स बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, थोड़ा पास लिख रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पे चेक करेंगे, एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू लिमिट, देखिए यक्स का मान जो है ध्यान समझिएगा 2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए ये तो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये लगेगा, कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। क्या है ये क्वेश्चन में, एक मिनट, यक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, हाँ, तो ये वाला लगेगा। फिर से एक बार समझिए इसको, यक्स का मान यहाँ पर क्या रखने दिया मैंने, -2 रख दिया, तो ये तो बड़ा हो गया। यहाँ पर 2 रखा तो छोटा है ना, तो यानी कि ये वाला लगेगा, यक्स स्क्वायर माइनस के 3 यक्स बिलोंग्स टू, अब एच बिलोंग्स टू कर दो ना, टू 0। अब जब रख देते हो ना तो एच बिलोंग्स टू 0 कर दिया करो। तो यक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, लिमिट एच बिलोंग्स टू 0, तो 2 माइनस एच स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख के -3 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर सॉल्व कर ले रहा हूँ, जितना ही जगह बचा रहा हूँ उतना ही बड़ा साल ये है। चलो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सॉरी प्लस रहेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना, माइनस 2 दूनी 4 एच हो जाएगा, यानी 4 एच -3 इक्वल टू, देखिए 2 दूनी, और यहाँ पर मैंने 0 रख दिया, यहाँ पर 0 रख दिया, तो ये कितना हो गया, पूरा 0 हो गया। तो 2 दूनी 4 और ऋण 3, और 4 में से 3 का क्या आ गया आपका, 1 आ गया। इतना क्लियर हुआ, 4 में 3 किए तो क्या आया मेरा, 1 आया। 1 मिनट, क्या है, 3 है और 2 है, 2 दूनी 4 हुआ, ठीक है, इतना क्लियर ना अच्छे से। ओ यार, क्वेश्चन यक्स क्यों था, कुछ ना कुछ तो गलती हो जाए, क्योंकि मेरा बुक ना थोड़ा दूर है मेरे से और मैं उसको पास नहीं लिया। मैं अभी क्वेश्चन का बुक उठाया क्योंकि 1 आया। तो देखिए यार, मैं इसी में सेटिस्फाइड कर दे रहा हूँ। देखिए पहले समझिए मेरी बात, तो बुरा मत मानिएगा, सॉरी, इसलिए मैं कहना भी चाहूँगा आपसे, क्योंकि पेज भी लास्ट है, दी एंड है। और मैं बता दूँ, इसमें थोड़ा समझा देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, यक्स क्यों था। देखिए इतना क्वेश्चन बता के आ गया और यहाँ पर मैं भटक गया। तो ऐसा मत कहिएगा कि भैया आपको आता नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बताना तो बता दूंगा। अगर आप मांगेंगे नेक्स्ट पार्ट में तो यहीं से मैं 11वें से स्टार्ट करूँगा, जब भी बताऊँगा 11वें से स्टार्ट करूँगा। वैसे मैं समझता हूँ जो मोस्टली 11वां भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सब कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा 11वें से, ठीक है ना। और बकिया आपका जो है एक्सरसाइज 5.2 आपको कल मिल जाएगा, यानी कि आज ये मिला, कल आपको वाला मिल जाएगा। और एक बात बता दूं, अगर मान लेते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं, तब इस तरह रहेगा, ठीक है ना। यक्स स्क्वायर अगर मान के मैं चलता हूं तो इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक, ओके। तो हैव ए गुड डे, एंड आज यहीं पे मैं एंड करता हूं, क्योंकि आज 53 मिनट हो गए, 53 मिनट, तो मैं सोचता हूँ यहीं पे इसको एंड कर देता हूँ, है ना। तो जाओ मौज करो। एंड देखिए यार, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहो, क्योंकि पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके करियर के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ यार एक मेहनत आप भी कर दो, शेयर कर दो, ठीक है ना, नहीं तो ऊब जाता हूँ बताते बताते ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।